का चयन हो गया है तो उसका कुछ डिटेल आपको काफी जानना जरूरी है, जिसके अंतर्गत जो है ना सबसे पहला स्टेप आपका कंप्लीट किया अकाउंट उनको खुलवाना है। करेंट अकाउंट खुलवा करके उनको जमा करना है। कब तक? तो 16 तारीख उद्यमी योजना में भी जीएसटी का कोई आपको जरूरत नहीं है कि जान लीजिए ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी के 16 जनवरी तक आपको अपडेट कर देना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जान डीपीआर बनवाना हो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जर्नली मैसेज करके भी हमसे आप डीपीआर बनवा सकते हैं, हम डीपीआर आपको बना करके दे। 1 तारीख को जो है ना सरकार अपना प्रथम किस्त आपको देने जा रही है। फिर नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो 2022 से 23 में जो आवेदन लिए गए थे उसका जो सबसे प्रथम लिस्ट जो है ना जारी हो चुका है और बहुत सारे लोग अपना अगला बिजनेस स्टार्ट करने के फिराक में है, यानी कि मूड में है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग भी अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं उनका हम पूरा शुरू से लेकर के अंत तक हम पूरा का पूरा हेल्प करेंगे। बस आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आगे हम आपको इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं कि जो सबसे पहला अगला कदम जो होगा आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अगर अंतर्गत आपका चयन हो गया है तो उसका कुछ डिटेल आपको काफी जानना जरूरी है, जिसके अंतर्गत जो है ना सबसे पहला स्टेप आपका कंप्लीट किया जाएगा। और यहां से लेकर के अभी जो है ना सरकार द्वारा यह निर्देश जारी कर दिया गया है, कहां से? तो आपको चयनित होने से लेकर के और पैसा मिलने तक के पूरा डिटेल आपको सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। आशा करते हैं कि अगर आप तक पहुंच गया होगा तो ठीक है, नहीं पहुंचा है तो हमारे माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा। और पूरा का पूरा अगर इस डॉक्यूमेंट का अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप से सारे जानकारी आपको वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जानकारी लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जिनका चयन हुआ है उनका सबसे पहला अगला कदम क्या होना चाहिए। जान लीजिए, है तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट, लेकिन सबसे पहला अगला कदम उनका यही होना चाहिए, हर लोगों का सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि करेंट अकाउंट उनको खुलवाना है। करेंट अकाउंट खुलवा करके उनको जमा करना है। कब तक? तो 16 तारीख 1वां महीना 2023 तक जान लीजिए। और आज जो है ना हमारा वीडियो जो रिलीज हो रहा है ये कितने तारीख को? तो 6 तारीख को, 6 जनवरी को हो रहा है, यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाद जो है ना आपको करेंट अकाउंट खुलवाना है। और जान लीजिए करेंट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या है? तो 2 तरीका है। एक तो सबसे पहला जो प्रचलित तरीका है वो जीएसटी के माध्यम से, और दूसरा का है कि आप उद्योग आधार बनवा करके उद्योग आधार के माध्यम से भी और आप अपना क्या कर सकते हैं, करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो लोग भी नया लोग अब अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको जीएसटी की कोई जरूरत नहीं, और जो है ना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी जीएसटी का कोई आपको जरूरत नहीं है कि आपको जीएसटी लेना है। जान लीजिए आप उद्योग आधार से भी खाता खुलवा लीजिए, करेंट अकाउंट। और जो भी करेंट अकाउंट खुलवाइएगा अपने फर्म के नाम से, अपने फर्म के नाम से आप उद्योग आधार बनवाइएगा, जिसको हम बोलते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जान लीजिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करवा करके आप जो है ना अपना खाता खुलवा सकते हैं, करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं कोई भी। और जान लीजिए अगर आपको फिलहाल में अगर आपको कोई अच्छे बैंक में खुलवाना है तो आप चले जाइए, कोई भी बैंक में जाइए, लेकिन उस बैंक का हेड ब्रांच में जाइएगा। हेड ब्रांच का मतलब उसका जिला मुख्यालय में जाइएगा ताकि आपको जल्द से जल्द खाता खोल करके आपको दे दे। नहीं तो जान लीजिए नॉर्मली ब्रांच में जाइएगा तो जो है ना 10 से 15 दिन का समय आपको खाते खोलने में लगा देंगे। जान लीजिए जो कि आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो जाएगा, क्योंकि सरकार जो है ना इस बार काफी अलग मूड में है। हम लोगों की तरह नहीं कि हमारा चयन हुआ था जनवरी 2022 में और आज जनवरी 2023 हो गया है, अभी तक पूरा का पूरा किस्त सरकार नहीं दिया है। जान लीजिए, लेकिन इस बार वैसा नहीं है, इस बार काफी यानी कि फास्ट मूड में है, फास्ट ट्रैक में है सरकार। जान लीजिए जो सबसे पहला इसका डिटेल है, जो अभी सरकार अब काम प्रक्रिया को प्रारंभ भी कर दिया है कि प्रमाण पत्र का जिन लोगों का जो नाम आ गया है ना लिस्ट में, उनका प्रमाण पत्र जांच हो रहा है। उनका प्रमाण पत्र जांच करके और जो है ना 16 तारीख तक के अंदर अंदर में उनको जो है ना ईमेल के माध्यम से और मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से, जान लीजिए ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी के माध्यम से। पिछली बार यह तरीका नहीं था, पिछली बार जो था हम लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया
गया था। बार बार जो है ना फोटोकॉपी 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 5000 पीस से ज्यादा हम फोटोकॉपी हम रुपया जो है ना ये फोटोकॉपी में बर्बाद किए होंगे, जान लीजिए। और उसके बाद सेकेंड जो है ना इसका प्रोसेस कि सेकेंड जो है ना डॉक्यूमेंट जो है ना आपको क्या करना है, अपलोड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट? तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो जांच में जो अगर गड़बड़ी पाया जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा कि आप उससे संबंधित अपना सही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद जो है ना करेंट अकाउंट अपने फर्म के नाम से जो है ना आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जो है ना यह अपलोड करने का मौका आपको कितना बार दिया जाएगा? तो 2 बार दिया जाएगा, जान लीजिए। 2 बार यह जो है ना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप 2 बार में अगर आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो जान लीजिए आपका जो है ना वह आवेदन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जान लीजिए जो लोग भी बताए हुए निश्चित समय पर जो है ना 16 तारीख के अंदर में जो है ना अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उन लोगों का जो है ना प्रशिक्षण, उसके बाद जो है ना जो हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। जान लीजिए यह जनवरी महीना के अंदर का ही प्रोसेस है, यह फरवरी की प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। काफी फास्ट ट्रैक में है सरकार भी और आप लोगों को भी फास्ट ट्रैक में रहना पड़ेगा। और जनवरी माह के अंतर्गत ही आपको जो है ना प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लिया जाएगा। और पिछली बार जो है ना ट्रेनिंग हुआ था हम लोग का 13 दिन का एक बार में ही, 13 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, एक बार में ही 13 दिनों का ट्रेनिंग हो गया था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। एक आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आप वैध पाए जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। यह 20 तारीख तक की बात है। 20 तारीख तक में आपका डॉक्यूमेंट जो है ना अपलोड करके आपको जो है ना सबसे पहला जो है ना 6 दिन का आपको ट्रेनिंग करा लिया जाएगा। और 6 दिन का ट्रेनिंग हो जाने के बाद जो है ना आपको जो है ना आपको उस बीच में एक और तरीका है कि यह जो ट्रेनिंग में जाने से पहले आपको एक और काम करना है कि आप अपना व्यापार का स्थल जो है ना कार्य स्थल अपना चयन कर लीजिए और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको जमा कर देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में क्या चीज कि आप जहां भी बिजनेस लगाइएगा ना वहां का आपको डॉक्यूमेंट यानी कि जमीन का रसीद दे दीजिए। और नहीं तो आप किन्हीं दूसरे व्यक्ति से अगर आप जमीन लिए हैं तो उसका जो है ना रेंट एग्रीमेंट दे दीजिए। और नहीं तो आपका पेरेंशियल जमीन है ना तो आप जो है ना क्या चीज बनवा लीजिए, असेसमेंट लेटर बनवा लीजिए। असेसमेंट लेटर से भी आपका काम चल जाएगा। और आपके माता पिता के नाम से जमीन है तो जान लीजिए, और नहीं तो आप इसका चयन कर लीजिए, जान लीजिए। और यह जो बिजनेस चयन कीजिएगा अपने गृह जिला में, मतलब आप अपने जिला से बाहर नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर इसमें है जो है नो चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार जो है ना किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जान लीजिए। यह बिजनेस स्थल भी आपको 16 तारीख पहला महीना यानी कि 16 जनवरी तक आपको अपडेट कर देना है, जान लीजिए। और यह सारा अपडेट होने के बाद आपको 6 दिन का ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट जहां भी आपको ट्रेनिंग के लिए बता दिया जाएगा वहां पर जाकर के आपको ट्रेनिंग करना है। उसके बाद जो है ना डॉक्यूमेंट आपको फिर से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करेंट अकाउंट सारा चीज जब आप कंप्लीट करा दीजिएगा तब आपका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आएगा डीपीआर का। जान लीजिए यह डीपीआर क्या होता है तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जान लीजिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जान लीजिए अगर जिन व्यक्तियों को डीपीआर बनवाना हो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और आप जो है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी संपर्क कर सकते हैं पर्सनली मैसेज करके, जान लीजिए पर्सनली मैसेज करके भी हमसे आप डीपीआर बनवा सकते हैं। हम डीपीआर आपको बना करके दे देंगे, जान लीजिए जो भी आपका बिजनेस हो हर बिजनेस का डीपीआर बना करके दे देंगे, जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना एसएलए सर्टिफिकेट आपको ईमेल पे भेजा जाएगा। ईमेल के माध्यम से आपको निकलवा करके और उस पर हस्ताक्षर करके फिर से आपको अपलोड कर देना है, जान लीजिए उद्योग विभाग के वेबसाइट पे। और उसके बाद जो आपको हम बताते हैं कि जब डीपीआर आप बना करके जब सबमिट कर दीजिएगा ना तो यह प्रोसेस जो है ना यह जनवरी माह तक के है। लेकिन यह आप 1 फरवरी का डिटेल देख लीजिए कि 1 तारीख को जो है ना सरकार अपना प्रथम किस्त आपको देने जा रही है। 1 तारीख को जो है ना सरकार अपना प्रथम किस्त जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्रथम किस्त आपको जारी कर देगी। इस बीच में जो है ना आपको जो जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपको खुद से बनवा करके आपको कंप्लीट तैयार कर लेना पड़ेगा। जितना जल्द आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, डीपीआर हो गया, करेंट अकाउंट हो गया। करेंट अकाउंट कोशिश कीजिएगा, हमसे भी आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप हम पे फोन पे भी बात कर सकते हैं, मेरा नंबर भी चालू हो गया है,
जान लीजिए अगर किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो जान लीजिए करेंट अकाउंट आप खुलवा लीजिए और उसके बाद जो है ना अपना जो जमीन का कार्यस्थल चयन करके उसका भी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, चाहे आपको रेंट एग्रीमेंट हो, चाहे असेसमेंट लेटर हो, चाहे जो है ना आपको अपने नाम से जमीन है तो आप अपने रसीद भी लगा सकते हैं। और जान लीजिए डीपीआर जो है ना अपलोड होने के बाद जो है ना 1 तारीख को आपका प्रथम किस्त सरकार बिहार सरकार अपने वेबसाइट पे पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया है कि 1 तारीख को हम प्रथम किस्त अपलोड यानी कि लोगों को जारी भी कर देंगे जो कि आपको मिल जाएगा। जान लीजिए यह इसका महत्वपूर्ण प्रोसेस क्या है कि आपको अंतिम में डीपीआर चयनित आपको जल्द से जल्द करके दे देना है। जान लीजिए उसके बाद जब फर्स्ट किस्त आपको जारी हो जाएगा तब आपका फिर से शुरू होगा ट्रेनिंग। जान लीजिए सबसे पहला किस्त आ जाने के बाद आपका फिर से 6 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस प्रकार से आगे आपको काम करना है, लेकिन यह ट्रेनिंग तब दिया जाएगा जब आप द्वितीय किस्त का आप आवेदन कीजिएगा, यानी कि प्रथम किस्त का जो है ना उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर दीजिएगा। हम अपना जब जब भी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए हैं आपको हम बताए हैं, हमारा द्वितीय किस्त का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र हम कल जमा कर देंगे, वो भी आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। जान लीजिए द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको जमा कर देना है जिसमें आपको मशीन का फोटो, कार्यस्थल का फोटो और आपको जो है ना आपका बिल का फोटो 2-3 चीजों लगेगा। उसके साथ एक हैप्पी डेबिट लगेगा जो कि 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे लिखाएगा। ये सारे संबंधित जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, क्या चीज से, फोन के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और उसके बाद जो है ना बिल आपको जमा कर देना है, तब आपको जो है ना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के कल हो करके आपको द्वितीय किस्त भी जारी हो जाएगा और फिर द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दीजिएगा, यानी कि फिर से वही प्रोसेस, फोटो, एफिडेविट और बिल, तो आपको तृतीय किस्त मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस पूर्ण तरीके से आप सही से उपयोग कर पाइएगा, अपना बिजनेस चालू कर पाइएगा। जान लीजिए अगर किसी भी प्रकार के इसमें परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हर संभव आपका हम मदद करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।